गुरु प्यारे सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि चाहे चाहे देखने में अलग है। सात संगत सब एक स्वभाव, सबका अलग अलग खाना पीना, अलग अलग सात संगत, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य और जो ये नो वन बी एन का संदेश सात संगत है। ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात सात संगत, ये एकत्व की बात, ये सात संगत जी वननेस की बात है कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ यहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हो, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास सात संगत इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद सात संगत हर किसी से एक को जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है सात संगत, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो सात संगत ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम सात संगत जी, और कैसे उसमें चाहे कोई एक सात संगत जी ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा तो एक्टिंग कोई ब्रिटिश पर्सन भी कर सकते हैं, वो और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शन भी ले सात संगत किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरने ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पर चढ़ के भी किसी और के नाम से थे, पर असल जीवन में तो कुछ और ही है सात संगत। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे सात संगत ये रूप रंग आकार पैदाइश कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है सात संगत, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में सात संगत। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है सात संगत, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता है सात संगत, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता सात संगत। तो कैसे जब स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे सात संगत। तो ये मोक्ष मुक्ति का सात संगत जी सॉल्वेशन की बात की, ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे सात संगत। तो कैसे एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यू की होती है सात संगत, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ की जुड़ी हुई सात संगत हर गुण हमारे जीवन में आ जाए। ये जैसा असीम है तो वैसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है, एक दूसरे से सात संगत जी खटास के भाव, एक नफरत के भाव, तंगदली में नहीं फंसना है,
ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि सत्संगत जी लव इज़ गॉड, सत्संगत जी लव इज़ गॉड सत्संगत, और गॉड इज़ लव सत्संगत। इसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें, वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है सत्संगत। और जितना ज़्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें सत्संगत जी एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है सत्संगत, तो ऐसा ही जीवन में जिएंगे सत्संगत। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्ति के साथ आज हैं, मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए सत्संगत। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं सत्संगत होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय या घर में या काम काज में, भक्त तो भक्त ही होगा सत्संगत। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय है तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे है सत्संगत, अपनी छुट्टियों पे है, तो सत्संगत फिर भी कोई पूछे आप क्या करते हो, तो जवाब में यही आएगा हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट ही सत्संगत। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है। ये उठते बैठते सोते जागते अपनी सारी रोल्स सत्संगत एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्संगत जी, ये कर्तव्य को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्ति हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है सत्संगत जी। ये एहसास की बात है, ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है सत्संगत। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वही अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा सत्संगत। नेगेटिविटी भी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे सत्संगत। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा सत्संगत। जो कारण होगा भी नहीं, ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है सत्संगत। कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता सत्संगत, ऐसा तक कह देते हैं। सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं सत्संगत। और जैसे संसार में हम देखते हैं सत्संगत, द पीपल डू ऑल थिंग्स सत्संगत टू गेट विन वी, किसी के लिए एक मन में बात रख ली। ये इंसान ने एक समय पर कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे सत्संगत। उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे हैं। इतने हिसाब रख के बैठे हैं सत्संगत, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बना कर बैठे हैं कि एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं उनके सत्संगत जी उसके ये बोलूँगा सत्संगत, यह करूँगा, ऐसा तो ये स्कोर सेटल हो रहा है सत्संगत जी आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उसके बढ़ चढ़कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बनाकर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं सत्संग। जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण है, हम में उससे काफ़ी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल है, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में। सत्संगत जी, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है।
एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है साथ संगत। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास पहले उनके बचपन में अपने उनके शिष्य होते हैं और फिर काम काज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं साथ संगत कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते ही साथ संगत और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है। तो दरवाजे पर जो खड़े होते हैं सेवादार साथ संगत उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपना नाम के साथ और कहते हैं गुरु जी को दे दीजिए साथ संगत। वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे साथ संगत। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है। और फिर यही बात साथ संगत जी कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज़ करके और इस समय एक एंट्री मिल जाती है। गुरु आने देते हैं और जब वो भेंट के लिए बहुत साथ संगत जी तगीज जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के लिए समय को सामान से कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो साथ संगत जी। और अब वो साथ संगत जी मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से। तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं ले आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है साथ संगत। तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है साथ संगत। और उतने में यही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो साथ संगत एक हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं साथ संगत। तो बात वही कि इस कर्ता को हम भूल रहे हैं कि ये परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है साथ संगत जी। एक कस्टोडियन की तरह हमारे को ये कुछ साल मिले हैं, शरीर की तरह लिए साथ संगत, और इसको सिर्फ सदुपयोग में ही लगाएं। अगर शरीर का बल है तो किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में साथ संगत वो बल का इस्तेमाल हो। एक अगर दिमाग भी तेज है तो चतुर चालाकियों में एक ना डालते हुए एक अपनी बुद्धि को भी सदुपयोग में लाएं साथ संगत। ये किस तरह से पूरे संसार का भला हो सकता है, ऐसे में लगाएं। ऐसे अनेकों पहलू जो भी हम देखें, हर एक के पीछे ये दातार ही है जो देने वाला है साथ संगत। बस मन को काबू हमने करना है, क्योंकि अक्सर चालाकी में हम ऐसा भी कर देते हैं कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव भाव आ रहे हैं साथ संगत, कोई चालाकियाँ आ रहे हैं। तो साथ संगत तभी तो परमात्मा ही ला रहा है हो ख्याल साथ संगत भी। तो बात वही कि यहाँ फिर हम समर्पित भाव भी नहीं रख रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ऐसी ढाल बना के बैठे हैं कि हम कुछ भी गलत कर लें और नाम इस परमात्मा का लगा देंगे। तो बात वही कि जीवन में अपने हर किसी ने इस परमात्मा से जुड़ना तो है साथ संगत, पर सही कारण से, कोई लालच से नहीं, कोई इस वजह से नहीं कि परमात्मा से जुड़ेंगे
तो उसके बदले जीवन संवर जाएगा। जीवन में उपलब्धियां आ जाएगी, धन दौलत आ जाएगा साथ संगत, शरीर ठीक रहेगा। पर इसीलिए जुड़ना है क्योंकि ये परमात्मा ही जुड़ने लायक है। बाकी सब माया संसार की क्षण भंगुर है साथ संगत। इसने आज नहीं तो कल रूप बदलना है, चले जाना है। सिर्फ परमात्मा ही कायम दायम टिकने वाला साथ संगत। तो ऐसा ही एक ठहराव वाला जीवन, सहज जीवन हर कोई जीता जाए। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना